हाय, नमस्कार बच्चों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी बहुपद चैप्टर के अंतर्गत इस समय तैयारी कर रहे हैं। हमारे पिछले भागों में बहुपद क्या है के विषय में चर्चा की गई। आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार दो तरीके से प्राप्त किए जाते हैं। आइए बोर्ड पर नजर डालते हैं। पदों के आधार पर, दूसरा घातों के आधार पर। पद बोले तो ये एक पद है, यहाँ पर एक दो पद, एक दो पद, यहाँ पर एक दो तीन। हम यहाँ पर घातों से कोई चर्चा करने वाले नहीं, केवल पदों के आधार पर। ठीक है, तो पहला एक पदीय बहुपद, दूसरा द्विपदीय बहुपद, तीसरा त्रिपदीय बहुपद। घातों के आधार पर बहुपद चार प्रकार के होते हैं। पहला शून्य घात या अचर बहुपद। शून्य घात का मतलब है कि यहां पर कोई चर नहीं होगा। जब चर होगा ही नहीं तो उसकी घात शून्य होगी, तो ये शून्य घात बहुपद हो गया। रैखिक बहुपद में शर्त है कि कोई ऐसा चर जिसकी अधिकतम घात एक हो तो वो रैखिक बहुपद होता है। द्विघात बहुपद आप देख सकते हैं, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात दो हो तो द्विघात बहुपद हो गया। त्रिघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात तीन हो, त्रिघात बहुपद। अब शर्त बेटा ये होती है कि अगर द्विघात बहुपद है तो फिर वहां पर अधिकतम घात दो होनी चाहिए। त्रिघात बहुपद है तो अधिकतम घात तीन होनी चाहिए। अब आज के भाग में इतना ही। बच्चों, आप सभी बहुपद के प्रकार के अंतर्गत अगर कहीं कोई शंका हो तो कमेंट सेशन में जाकर के कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट से अन्य बच्चों का भी भला होगा। और ठीक है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट भी पास करें। धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही अगले एपिसोड में।